Hello my dear students, how are you? Today it is the third video lecture and we have started our first unit, the fun they had. Today we are going to complete the lesson. I hope that you might have watched the previous videos very nicely and carefully. इस यूनिट में हम फ्यूचर स्कूल की बात कर रहे हैं. After 200 or 250 years, students will have no idea about our type of school. There will be different type of schools. Schools होगी लेकिन स्कूल अलग होगी. टीचर्स ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे लेकिन कंप्यूटर्स टीचर का रोल कर रहे होंगे. स्कूल एक बिल्डिंग नहीं होगा लेकिन घर में ही एक छोटा सा कमरा स्कूल बना देता है. तो आइए आगे देखते हैं कि मार्गी क्या करती है. लास्ट लेक्चर में हमने देखा मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. क्या मैं स्कूल के बाद आपके साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ. ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है. इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. कैसे पता चलता है. कैन आई रीड द बुक सम मोर टाइम विथ यू आफ्टर स्कूल. इसमें क्वेश्चन पूछा गया है. लास्ट ईयर हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस किए थे. इसमें कौन सा टाइप है. ये इंट्रोगेटिव है. इसका हम इनडायरेक्ट करना चाहे तो कैसे करेंगे. मार्गी सेड टू का क्या कर देंगे. आस्क्ड. इन्वर्टेड कोमा दूर करेंगे और क्वेश्चन का आंसर यस नो में आएगा. इसीलिए कनेक्टिव दैट नहीं आएगा पर इफ के वेदर लगाएंगे. मार्गी आस्क्ड टॉमी इफ. सब्जेक्ट कौन है. आई मीन्स मार्गी. तो फिर क्या करेंगे. शी. वर्ब है कैन रीड. उसका क्या करेंगे. कुड रीड द बुक सम मोर टाइम विथ टॉमी. एटले के इसका मतलब होगा विथ हिम आफ्टर स्कूल. पूरा इनडायरेक्ट कैसे होगा. मार्गी आस्क्ड टॉमी इफ she could read the book some more time with him after school. क्वेश्चन मार्क के बदले हम लोग फुल स्टॉप लगाएंगे और इन्वर्टेड कोमास तो नहीं आएगा. आपको पता है हमने उसको इनडायरेक्ट कर दिया. मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली. नॉनचैलेंटली इसका मतलब है he didn't show much interest or enthusiasm or carelessly. उसने ऐसे ही जवाब दिया ओके देखते हैं चलो क्या करते हैं. he didn't show interest. He carelessly answered that okay if you wish. He walked away whistling because he was careless. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. Beneath it means under, नीचे. The dusty old book. जब जिस युग में मार्गी पढ़ने वाली है इस युग में बुक्स कंप्यूटर में होती थी. जैसे आप क्या पढ़ते हो वैसे वाली बुक्स तो नहीं थी. हाथ में बुक रखते हो अपनी बैग में रखते हो और ऐसे पेजेस टर्न करते हो. यू कैन गिव योर बुक टू योर फ्रेंड ऑल्सो. जब फ्यूचर आएगा तब बुक्स कंप्यूटर में ही रहेगी. तो ये वाली जो बुक थी वो डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. हिज आर्म्स इट मीन्स हुज आर्म. टॉमीज आर्म. तो ही केयरलेसली वॉक्ड अवे. The dusty old book tucked beneath his arm. मार्गी went into the school room. अब तो मार्गी की मम्मा ने बोला पढ़ने का टाइम हो गया. लास्ट लेक्चर में देखा था ना हमने पढ़ने का टाइम हो गया है. तो मार्गी पढ़ना तो नहीं चाहती थी. उसकी इच्छा तो ये थी कि वो वाला इंस्पेक्टर आया था वो अपना टीचर को ले जाएंगे और कुछ रिपेयरिंग करके 1-2 महीने में आएगा. उसको 1-2 महीने में पढ़ने में से छुट्टी मिल जाएगी. लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ. इंस्पेक्टर ने तो रिपेयर कर दिया था. सो मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम. वेंट के बाद इनटू आएगा क्योंकि मोशन जो उसकी जो एक्शन है वो कंटिन्यूअस एक्शन है. वेयर डिड मार्गी गो. तो आंसर क्या आएगा. मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. ये भी आपको याद रखना है. वेयर वॉज मार्गीज स्कूल. मार्गी स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. बेडरूम के पास वाला छोटा सा कमरा था वो मार्गी का स्कूल था.
and the mechanical teacher was on and waiting for her. Mechanical teacher was waiting for her. Mechanical teacher means वो computer. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. उसमें प्रोग्राम ही ऐसा उसकी मम्मा ने फीड कर दिया होगा, डेली सेम टाइम, सैटरडे और संडे बात करके, सैटरडे और संडे के अलावा डेली वो कंप्यूटर मैकेनिकल टीचर ऑन हो जाता था, और उस दिन भी ऑन हुआ, और द टीचर वॉज वेटिंग फॉर मार्गी. कंटिन्यूअस पास्ट टेंस. देखो ये पिक्चर है मार्गी का, क्लासरूम है, आप देख सकती हो. सामने उसका टीचर कंप्यूटर में बैठा है. मार्गी इज सिटिंग इन हर चेयर. शी इज अलोन. आपके साथ क्या होता है स्कूल में? आप अकेले नहीं होते, आपके साथ आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके सामने टीचर्स पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, हम लोग पढ़ाते हैं. आप अगर कोई शैतानी करोगे तो हम लोग डांटते हैं, क्यों बातें करते हो, क्यों ऐसा करते हो. आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप टीचर को पूछ सकते हो कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, ये ज़रा मुझे दोबारा समझाइए. ये हम आपके हैंडराइटिंग के लिए आपको डांटते हैं. ऐसा सब करते. याद आ गया हमारा लास्ट ईयर का लेक्चर्स? अच्छा किया. तो ये तो अकेली बैठी है, देखो सामने कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के सामने बैठकर सैड है मार्गी. और उसकी स्कूल भी आप देख सकते हो, कोई ह्यूमन बीइंग कहीं पे भी नहीं है. देखो सब मशीन्स एंड एंटेनास, एंड ये देखो कुछ ऐसा लगता है कि जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाया है, ऐसे यहाँ पे रोबोट भी चल रहा है. नो ह्यूमन बीइंग इज देयर. लैपटॉप इज ऑल्सो हियर, speakers are here, headphones and all these things are here just to help Margie. Some CDs are also lying here. It shows that it is Margie's school. It is not normal school like ours, but it will be different school. Because her mother said little girls learn better if they learn regular hours. ये आगे वाला सेंटेंस थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. Why it happened? Because her mother, it means Margie's mother, said little girls learn better if they learned at regular hours. अगर बच्चे रेगुलर आवर्स में एक ही टाइम में पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ सकते हैं. जैसे होता है ना हमारे स्कूल में भी, आपको 7:20 आ जाना होता है एवरी डे, एक ही टाइम में आप आते हैं. वैसे मार्गी की माँ ऐसा बिलीव करती थी कि बच्चों को सेम टाइम में पढ़ना चाहिए. द स्क्रीन वॉज लिट अप. स्क्रीन लिट अप हो गया, उसमें लाइट हो गई, चमक उठा. एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. आपको आपका टॉपिक्स याद आ गया होगा. वो बोल रहे हैं टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. आज का टॉपिक भी आपको याद रखना है. इट इज अबाउट द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्लीज इंसर्ट योर यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. स्लॉट यानी एक ऐसा पार्ट आता है, आप तो कंप्यूटर पढ़ते हो, आपको पता है. यस्टरडे वर्क का होमवर्क था, वो शीट आपके पास होगी, वो हमारे स्लॉट में डाल दीजिए. मैंने आपको एटीएम का एग्जांपल दिया था कि एटीएम में जैसे पैसे डालने का स्लॉट होता है, वैसे ही यहाँ उसके मैकेनिकल टीचर में होमवर्क डालने का स्लॉट आता है. मार्गी डिड सो विथ साई. उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. वो सोच रही थी कि उसके ग्रैंडफादर जब छोटे होंगे तब कैसी स्कूल होगी. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom. उसके छोटे नेबरहुड के सभी बच्चे आते होंगे, साथ में जाते होंगे, हंसते होंगे, शाउटिंग करते होंगे, और स्कूल में भी साथ में बैठते होंगे. Going home together at the end of the day. और जब दिन खत्म होता होगा तब सब बच्चे साथ में ही घर पे जाते होंगे. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. उसने ये भी सोचा कि उन दिनों में सब लोग एक ही टॉपिक पढ़ते होंगे तो सब एक दूसरे के साथ होमवर्क की बातें कर सकते थे, एक दूसरे को हेल्प कर सकते थे. And the teachers were people.
No, computers were not teacher, but the teachers were real people, and the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen. On the other side, मार्गी के मैकेनिकल टीचर थे. व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, हाफ एंड समथिंग समथिंग समथिंग, ये पढ़ा रहे थे. लेकिन मार्गी मार्गी क्या कर रही थी? मार्गी वॉज थिंकिंग, कंटिन्यूस पास्ट टेंस. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. ये पुराने दिनों में बच्चों को कितना अच्छा लगा होगा, कितना एंजॉय करते होंगे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वे लोग स्कूल में जाते होंगे, टीचर उसको पढ़ाते होंगे, सभी लोग एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे, एक दूसरे को हेल्प करते थे, एक दूसरे के साथ हंसते थे, और साथ में स्कूल में आते थे, साथ में स्कूल में जा सकते थे. एक बड़ा वाला बिल्डिंग होता होगा, वहाँ पे सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं. ऐसी सब इमेजिनेशन करते करते मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन. कितना मज़ा आता होगा उन दिनों बच्चों को, ऐसा वो सोच रही थी. द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज आइजैक एसिमाउ. आपको ये भी याद रखना होगा. अब थोड़ा सा वर्क कर लें. ये ब्लू लाइन में जो लिखा है, कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ्स अहेड फ्रॉम नाउ मार्गीज का डायरी एंट्री इज. कितने साल, हम ये जो आज वाला डेट है उसके कितने साल बाद की वो मार्गी की डायरी है. तो फ्यूचर में कितने साल के बाद उसमें लिखा है. इसके लिए आपको फर्स्ट लेक्चर फिर से रिफर करना पड़ेगा. Answer these questions in a few words or couple of sentences each. How old are Margie and Tommy? इसके लिए भी आपको फर्स्ट लेक्चर रेफर करना पड़ेगा. What did Margie write in her diary? मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा, ये भी, इसके लिए भी फर्स्ट लेक्चर में आपको आंसर मिल जाएगा. आपको ये दोनों आंसर्स हैं वो अपनी वर्कबुक में, अपनी बुक में लिखना है, होमवर्क बुक में. और जब भी हम मिलेंगे आपको मुझे दिखाना है. मैं लास्ट टाइम आपको वर्कशीट भेजना भूल गई थी. इस साल इस टाइम की वर्कशीट मैं कल ही भेज रही हूँ, आपको मिल जाएगा. सभी होमवर्क करना. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इंसिस्ट किया था, डोंट वेस्ट टाइम. नेक्स्ट ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. यू आर एंटरिंग इनटू 10th एंड 10th इज गेटवे फॉर योर फ्यूचर. सो प्लीज़ कंसिडर इट वेरी सीरियसली एंड स्टडी वेल. ऑल द सब्जेक्ट्स आपको आ रहे हैं, सभी वीडियो को आप अच्छे से देखना. कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमारे स्कूल का वो जो नंबर है 63 वाला, उसमें आप SMS कर सकते हैं. कुछ भी हो तो मैं पढ़ूंगी या ख्याति मैम भी मुझे दिखा देगी. कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको बोल देना, उसमें लिख देना, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा. स्कूल में भी आप आ सकते हो. 1 बजे तक मैं बैठी हूँ. अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन कर सकते हो. एन्जॉय, स्टडी वेल, हेल्प योर मदर, बिहेव नाइसली, डोंट वेस्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, एन्जॉय योर टाइम. करो चालू.